वास्तु वास्तु क्या है? क्या ये एक मिथ है या एक साइंस है? तो चलिए आज हम इस चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। आई एम आर्किटेक्ट माला द्विवेदी, योर वास्तु स्पेशलिस्ट फॉर मोर देन 17 ईयर्स नाउ। वास्तु क्या है? वास्तु किसी तरह का कोई मिथ नहीं है, लेकिन मिथ क्यों फैला हुआ है सोसाइटी में इतना ज़्यादा? लोग वास्तु को रिलीजन से जोड़ते हैं, इसको सुपरस्टिशन समझते हैं, इसको जादू टोने टोटके से जोड़ते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी से बहुत सीवियरली कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन वास्तु ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आपको किसी पर्टिकुलर जो भी चीज़ें मैंने आपसे कही हैं बिल्कुल उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक पर्टिकुलर साइंस है। मेरे पास तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, क्या वास्तु कनाडा में अलग है? ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों के लिए क्या वास्तु अलग है? हिंदू वास्तु अलग है क्या? ये भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये सब चीज़ों में हमें क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको इसका बेनिफिट लेना आना चाहिए। और हम इसका बेनिफिट तभी लेंगे जब हम अवेयर होंगे कि ये है क्या। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु किसी तरीके का सुपरस्टिशन नहीं है। ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है कि ये हिंदू ओरिएंटेड है, कि ये क्रिश्चियन ओरिएंटेड है, कि ये मुस्लिम ओरिएंटेड है। नो, आज मैं देख रही हूँ कि हर रिलीजन, हर कास्ट, हर सोसाइटी का तबका वास्तु फॉलो कर रहा है और इसका बेनिफिट ले रहा है। तो ये क्लैरिफाइड हमारा दिमाग में, ये क्लैरिफिकेशन हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है। ये कंट्री टू कंट्री वैरी नहीं करता। और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, क्या नॉर्थ चेंज होता है? क्या साउथ चेंज होता है? हम सबका एक कॉमन जवाब है कि नहीं। अगर डायरेक्शंस चेंज नहीं होते तो इसके इफ़ेक्ट कैसे चेंज होंगे? इसके इफ़ेक्ट यूनानिमस हैं, सिमिलर हैं। आपके लिए, मेरे लिए, कनाडा में बैठे व्यक्ति के लिए, ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स के लिए, सबके लिए प्रिंसिपल्स एकदम सेम है। सो आज हम हमारे दिमाग में एक क्लैरिफिकेशन लेके आते हैं कि वास्तु जो है एक साइंस है। ये एक डायरेक्शन बेस्ड साइंस है। अगर पूरी दुनिया में डायरेक्शंस चेंज नहीं होते तो इसका इफेक्ट भी चेंज नहीं होता है। वास्तु एक साइंस है और ये डायरेक्शन बेस्ड साइंस है। अगर एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, डायरेक्शंस पे कैसे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये भी लोगों के बीच में एक भ्रम है या दिमाग में एक फितूर है कि ये ऑफिस मुझे सूट करेगा क्या, ये ऑफिस पहले वाले को तो सूट नहीं किया, मुझे ये सूट करेगा क्या, या ये घर में रहने वाले पहले ने प्रोग्रेस नहीं करी तो मैं यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा तो मुझे इसमें गुड इफ़ेक्ट्स या बैड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे क्या। तो एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने एक ऑफिस का वास्तु करेक्शन पूरा कर दिया है तो चाहे वहाँ पे मैं काम करूँ, आप काम करें, किसी तीसरे पर्सन का ऑफिस हो, वो सबके लिए सेम इफेक्ट करेगा। वेरिएशन आता है हमारे इफेक्ट्स, हमारे इनपुट्स पे, हमारे कर्मा पे। अगर हम एक वास्तु कंप्लायंट ऑफिस में बैठे हुए हैं और हम वहाँ काम ही नहीं कर रहे हैं तो हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे। सो ये चीज़ें हैं और यही ट्रुथ है। और इस चीज़ को हमें समझ लेना होगा कि डायरेक्शन हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए इसके अलावा वास्तु में कुछ भी नहीं है। और इसमें 8 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ के ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, सेम वे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमने थोड़ी भी प्लानिंग या थोड़े भी रेक्टिफिकेशंस या जो भी हम वास्तु के लिए कर रहे हैं, हमने ये 8 डायरेक्शंस को फॉलो कर लिया तो आप बिलीव करिए आपके रास्ते के स्पीड ब्रेकर पूरे खत्म। आप फिर मेहनत करिए, बढ़िए। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपके सामने आपका गोल डिसाइडेड है कि मेरे एफर्ट्स इतने हैं और मैं इस अपनी प्लानिंग से 60 डेज 90 डेज काम करके मैं इसको अचीव करने वाला हूँ, और आपका प्रीमाइसेस, आपका घर, ऑफिस वास्तु कंप्लायंट है और वह वास्तु कंप्लायंट नहीं भी है तो आपने उसको वास्तु रेमेडीज करके पूरा कंप्लायंट कर लिया है, बिलीव मी, और मैं आपको इसकी एश्योरिटी दे सकती हूँ, अगर आपके रास्ते के स्पीड ब्रेकर पूरे ख़त्म हैं तो आप अपने टारगेट को ईजिली अचीव करेंगे। अगर वास्तु कंप्लायंट प्रीमाइसेस है और ऑफिस बढ़िया है तो आपको ये फील होगा कि अरे वाह, मेरे पास तो क्लाइंट फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, मैं किसी भी काम में हाथ रखता हूँ तो मेरा काम फटाफट हो जाता है, मेरे पैसे नहीं रुकते, मेरा स्टाफ मेरे साथ है। ये सब जब हमारे मन में फीलिंग आती है तो आप इसको क्रॉस चेक करिए, आप इसमें एक रिकन्फर्मेशन करिए, आपका प्रीमाइसेस वास्तु कंप्लायंट होगा। अगर आप घर जाते हैं, यू फील वेरी हैप्पी, आपको ऐसा लग रहा है माई हाउस इज़ द बेस्ट, माई किड्स आर बेस्ट, माई वाइफ इज़ बेस्ट, हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप वो घर को चेक करिए, आपका 110% वास्तु कंप्लायंट होगा, 70 to 80%।
सो दीज आर द गुड इफेक्ट्स ऑफ गुड वास्तु। आपको इसको एस्ट्रोलॉजी से नहीं जोड़ना है, लोग वास्तु को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड आप सभी को ये मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी लैंड, बिल्डिंग, डायरेक्शन से उसका लेना देना नहीं है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल की होती है कि जब व्हेन यू आर टेकिंग बर्थ इन द वर्ल्ड, आपका पर्टिकुलर प्लैनेट, स्टार्स आपकी लाइफ में क्या इसके गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट दे रहे हैं, दैट यू कैन स्टडी थ्रू एस्ट्रोलॉजी। बट आप इसको वास्तु से कनेक्ट मत करिए, वास्तु एक प्योरली साइंस है और इसका एक पार्ट हम आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में एज ए क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम पूरा सन मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करूं तो ऐसा कहा जाता है कि वाइल कुकिंग यू हैव टू सी ईस्ट। अब मैं इसको आपको लॉजिकली प्रूफ करके बताती हूँ। हमें ये पता है कि सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट पे सनसेट होता है। ईस्ट की जो रेज होती हैं वो होती है वायलेट रेज, जो हमारा, और विबग्योर इफ़ यू हैव हर्ड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब सनराइज होता है ईस्ट में तो ये वायलेट रहती है, और जब सनसेट होता है तो दैट इज लास्ट आर रेड। एंड दीज रेड रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। और जब सनराइज होता है तो उसके पहले की रेज होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, दैट इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन आइज। इसलिए कहा जाता है कि जो भी वाटर बॉडी है वो हम ईस्ट को खुला रखें, नॉर्थ ईस्ट को खुला रखें, कि ऐसी रेज का एब्जॉर्प्शन हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो। और कुकिंग करते वक्त देखिए सब कहते हैं कि ईस्ट में विंडो बनाई है एंड द लेडी शुड फेस ईस्ट। वाई? कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो एयर के पूरे जर्म्स को मार देती हैं, तो हमारा खाना सात्विक बनता है, हेल्दी खाना बनता है। इसलिए कहा जाता है कि ईस्ट फेसिंग खाना बनाओ। बट क्या हो रहा है आजकल, ईस्ट फेसिंग खाना बनता है लेकिन विंडो नॉर्थ डायरेक्शन में है, या विंडो वेंटिलेशन के लिए साउथ में है। तो ये सारे वास्तु डिफेक्ट्स अब बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। So it is a complete science of direction and it is related to our all fundamental things that we study in physics, like Vibgyor, light की quality क्या है। So these are the little things that we discussed, but हाँ, हम इस चीज़ को बिल्कुल clarification के साथ समझ सकते हैं कि ये it is not a myth, it is not a superstition, not related to any religion, not particular for a country, not particular for a caste. It is unanimous. It is a complete science of direction. Thank you.